क्लाइमेक्स शूट कर रहे थे लंदन में, तो ऐसा हुआ था फर्स्ट टाइम के हमने रणबीर सर के साथ 6-7 घंटे इकट्ठे कार में बिताए थे। ऐसा एक इंसिडेंट था कि लाइक उन्होंने एकदम से मुझे पूछा, केपी तेरी बेटी कब पापा बोलना शुरू हुई थी? एंड आई वाज लाइक, वो रणबीर कपूर मुझसे पूछ रहा है। पेशेंस चाहिए आपको इस लाइन में जाना, आई थिंक सब लाइन में पेशेंस चाहिए, तो पेशेंस तो बहुत। हो बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी मैं और गंगा है ये इश्क रे। वाह यार। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब सेफ हो गए। एंड आज की वीएस टॉक्स के एपिसोड में हमारे जो गेस्ट हैं आप सब ऑलरेडी जानते हैं, वेरी चार्मिंग वेरी टैलेंटेड केपी सिंह सर। थैंक यू सर, आप पॉडकास्ट में आए हमारे। एंड सबसे पहले सर कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर एन एनिमल। थैंक यू। ये एनिमल मूवी ने जो धमाल मचाया है, ब्लॉकबस्टर मूवी, एंड आप उसका पार्ट रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर, आपको कैसा लग रहा है इस मूवी का पार्ट होने में? ऑफ कोर्स यार, जब पहली बार शूट किया हमने बिग स्टार्स के साथ, एक वो सेलिब्रेशन था। लाइक सब बिग स्टार सामने हैं, हर किसी को यानी होता है ना। उसके बाद जब ये क्या कहते हैं ब्लास्ट हुई फिल्म, ऑब्वियसली खुश हो रहा है, अच्छा लग रहा है, खुशी मिल रही है यार। लोग पसंद कर रहे हैं, लोग, अच्छी बात यह है लोग कैरेक्टर्स को, मतलब हमें भी लोग अप्रिशिएशन मिल रही है हमें भी। दैट्स गुड फॉर मी सर। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हम एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं, यू हैव डन जोगी, यू हैव डन कैट, तो उसके आपने जो अपने टीवी शोज भी करे हुए हैं, एंड उसके बाद एकदम से एनिमल आपको, जैसी आपको जो ऑडिशंस के बारे में बात हुई, तो आपको कैसा आपके अंदर था कि हाँ ठीक है, ऑडिशंस वगैरह का क्या सीन था, आपने कैसे कैसे सब दिया और कैसे कैसे आपका सिलेक्शन हुआ, क्या प्रोसेस था उसके पीछे? कुछ नहीं था। लाइक कास्टिंग डायरेक्टर से कॉल आता था कि लाइक दे आर डूइंग समथिंग, कुछ भी नहीं पता था कि कौन है स्टार कास्ट, कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं अच्छा। बताया था कि दे आर डूइंग सम फिल्म। एंड उसमें बस इतना था कि तुम्हें लंदन जाने का मौका मिलेगा। एंड मैंने कहा ठीक है, आते रहते हैं कॉल ऐसे नॉर्मल। उसने कहा हाँ शायद लंदन जाने का, बट मेरे माइंड में ये था कि लंदन जाना है मुझे, दैट्स इट। देन 3 महीने तक कुछ नहीं हुआ और मैं काम कर रहा था अपना दूसरा। देन एकदम से अचानक कॉल आता है कि वी आर बुकिंग योर टिकट्स एंड आपको टी सीरीज के ऑफिस आना है कल मुंबई। सो आई वाज लाइक ओके। देन हम वहाँ पर आई थिंक 20 से 25 कैरेक्टर्स थे वहाँ पर। हम पहुँचे और सबसे पहले हमने संदीप सर से मिले। यू नो संदीप वहाँ का हमारे सामने है और बहुत ही अच्छा नेचर है उनका। लाइक उन्होंने कभी शो ही नहीं होने दिया कि लाइक ही इज़ अ बिग स्टार। सो हमें हमारे साथ उन्होंने अच्छे से बात करी एंड सब कुछ हमें बताया पूरे कैरेक्टर्स के बारे में। तब हमें पता लगा कि इसमें रणबीर कपूर सर हैं, बॉबी देओल सर हैं, अनिल कपूर सर हैं, और क्या सुरेश ओबरॉय सर हैं, शक्ति कपूर सर हैं, रश्मिका मंदाना है। तो हमारे बैक टू बैक चीज़ें आ रही थी हमें यार, ओके। तो उसके बाद उन्होंने हमें एक चीज़ बताई कि हमने कजन्स में से 500 लोग पूरे इंडिया से सिलेक्ट किए थे, जिसमें से यू आर द फाइनल गाइस। सो हमारे लिए सबसे बड़ी बात थी। एंड उन्होंने सिर्फ ये देखा कि भाई तुमने पीछे काम किया है एंड सब कुछ, उन्होंने बैकग्राउंड हमारा देखा, लाइक क्या क्या किया है, ऑल दैट्स इट। फिर जर्नी स्टार्ट हो गई हमारी। मतलब काफ़ी। और जैसे फैमिली रिएक्शन कैसा था आपने जब घर पे बताया होगा ना कि मैं मतलब लंदन जा रहा हूँ एनिमल? लंदन, तब मेरा लंदन नहीं था, तब मेरा एनिमल था यार। अच्छा। और इतने बड़े बिग स्टार के साथ काम कर रहा हूँ। हाँ। तब मेरे लिए ये था, तो मैंने सबको बताया। देन सबने बोला पहले होने दो, स्टार्ट होने दो, फिर देखते हैं। आज से स्टार्ट हुआ, वायरल हुई, फोटोज आई, एंड फिर बाकी फिर सबको मैंने, अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को, अपने बेबी को, सबको मिलवाया मैंने सेट पे। हाँ। और सबसे अच्छी बात थी हम फैमिली बन गए थे। लाइक ऐसा रियलाइज नहीं हुआ कि हम किसी स्टार, उन्होंने भी रियलाइज नहीं करवाया कि हम किसी स्टार के साथ काम कर रहे हैं। सो हमें बिल्कुल भी नहीं हुआ। बहुत कुछ सीखा, ऑब्वियस बड़े लोगों से सीखते हो तुम, बहुत कुछ सीखा उनसे। एंड उसके बाद जैसे आप रणबीर से मिले होंगे, मतलब फैन रणबीर सर के साथ तो हम साथ रहते ही थे, साथ था, मतलब साथ में रहते थे आप। मतलब मेरे लिए तो मतलब सबके ऐसा ना फैन है भाई। आपको भी जब आप मतलब पहले आप जब ये आपके लिए कास्ट हुई, उससे पहले तो आपको भी लगता होगा मतलब तो बड़े सुपरस्टार है, बट आपने पूरी मूवी कर ली उनके साथ। तो हाँ, हम जब फर्स्ट टाइम मिले ना, तब क्या हुआ था, हम फाइटिंग की रिहर्सल कर रहे थे बॉम्बे में। एंड उनकी बेटी जो रहा है वो जस्ट हॉस्पिटल से उनको घर छोड़ के एंड वो सीधा सेट पे आ गए। मतलब वो फर्स्ट डे था जब राहा घर गई थी। आई थिंक 11 बजे उनका हॉस्पिटल से उनको डिस्चार्ज हुआ एंड वो घर गए। एंड उसके बाद 3 बजे वो सेट पे थे। एंड हम सब 1-on-1 जाके मिले सर से, और सर ने सबसे पहले पूछा ओके, नाम पूछा है और क्या क्या किया है, कोई काम किया है? मैंने कहा सर ये किया है, ये किया है, ये किया है। ओह रणदीप के साथ काम किया है,
फिर उन्होंने बस ऐसे पूछा, फैमिली बारे में उन्होंने पूछा, फिर फैमिली, मेरी बेटी थी 1 साल की थी तब, तो उन्होंने उसके बारे में पूछा, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने रियलाइज़ ही नहीं कराया कि लाइक हाँ मेरे से दूर हो जाओ, या उनके कार्ड्स वगैरह थे उन्होंने भी नहीं, वो भी आज की डेट में हमारी फैमिली बन गया। लाइक जब भी मिलते हैं गले मिलते हैं सारे। काफ़ी हम्बल और डाउन टू अर्थ बहुत ज़्यादा हम्बल या। एंड मतलब हम ऐसे ही कह रहे थे। और बाकी आपका जैसे रिएक्शन क्या था जब आपने स्टोरी लाइन सुनी मूवी की? तो मतलब आपको पहले बता दिया गया था कि ये सब हो जाना है एंड आपको ऐसे ऐसे फाइट सीक्वेंसेस होंगे और आपको ऐसे करना है, तो आपको क्या रिएक्शन था कि भाई ये क्या बवाल होने जा रहा है? एक के बाद एक चीज संदीप सर ना हमें रोज वर्कशॉप्स देते थे, एक के बाद एक सीन, एक विद म्यूजिक। उसका म्यूजिक बहुत बड़ी जान है फिल्म की। बहुत ज़्यादा। तो एक एक म्यूजिक हमें फर्स्ट डे ही सुना दिया था, और हर हर स्टेप पे हमें चीजें बताते रहते थे कि हम ये करने जा रहे हैं, ये नेक्स्ट स्टेप होगा। एक दिन पहले रिहर्सल होती थी उसकी। तो हमें हमेशा अमेजिंग लगता था, हमें ऑन शूट समझ में आ गया था कि वी आर डूइंग समथिंग। ये नहीं पता था कि हम इतना बिग हिट कर जाएंगे, इवन सर को भी नहीं पता था। संदीप सर को भी लगता था 400 के आसपास हम कर जाएंगे पार, लेकिन अमेजिंग। जब मैंने फर्स्ट टाइम प्रीमियर देखा, एंड मैं प्रीमियर में तो चलो सबको देख रहा था, आलिया भट्ट मैम पीछे बैठे थे, रणबीर सर पीछे बैठे थे, मैं आगे बैठा था, हम सारे स्टार कास्ट देख रहे थे फिल्म, ओह उनके साथ देख रहा था मैं फिल्म। एंड तब मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि हम क्या बना दिया है ये। लाइक बैक टू बैक कट्स थे ना काफी, तो समझ नहीं आया। जब सेकंड टाइम मैंने फिल्म देखी तब रियलाइज हो, ओह ये है इमोशन। हाँ, एक बार में थोड़ा बहुत जल्दी फर्स्ट सब टाइम चीज़ हो पे गई। यार जल्दी जल्दी लगता है, सेकंड टाइम जब तुम देखोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा क्या इमोशन डाला है। हाँ। या इट्स एनिमल, सो अब हैवान तो होना ही था उसमें, नाम ही एनिमल है फिल्म। सबको मतलब 2 बार तो मिनिमम देखनी चाहिए भाई, 2 बार जाके देखो। 2 बार ही जाके आई थिंक, ज़्यादा बार देखो आप। ज्यादा बार देखो। जितनी बार देख सको। बाकी इसके बाद एक और चीज़ें चल रही थी कुछ कि अभी काफ़ी सारी थ्योरीज चल रही हैं एनिमल से रिलेटेड। आपने पता नहीं देखा नहीं हो, रील में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। काफ़ी लोग ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज निकाल रहे हैं कि आपको क्या, पहले तो एक इंपॉर्टेंट बात कि बॉबी सर के एक इंटरव्यू में देखा था कि उनको पता नहीं था कि एनिमल पार्ट 2 भी है। तो आपको क्या पता था कि एनिमल का कोई सीक्वल भी आ रहा है? तो हाँ, एनिमल का हमें क्लाइमेक्स में पता लगा था, सर ने, संदीप सर ने फिर हमें थोड़ा बताया था कि एनिमल पार्क करके है, लेकिन ये नहीं पता था कि ये सीक्वेंस डालने वाले हैं। ओके, अच्छा, ये आपने एकदम से देखा? वो ये हमने भी देखा, या दैट्स अ पोस्ट क्लाइमेक्स, लाइक पोस्ट क्रेडिट सीन। हाँ, पोस्ट क्रेडिट सीन का वो। बाकी अच्छा, बॉबी सर का डायलॉग नहीं था, आपको पहले पता लग गया था ये वाली बात? हमें पता लग गया था। अच्छा, थोड़ा सा उनको नहीं बताया किसी ने? उनको बाद में बताया कि लाइक उनको बिना डायलॉग के इतना कमाल कर देते हैं सर। तो जो इम्पैक्ट था वो इतने मिनट्स का भी इम्पैक्ट पूरे मूवी में, लॉर्ड बॉबी सर। आई थिंक टीजर में इम्पैक्ट डाल दिया था बहुत उन्होंने। ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो सर की शूटिंग बाद में होगी आपसे या कैसे? सर जो बॉबी सर का था वो सारा लंदन में शूट था उनका। ओके, सो उनका सब क्लाइमेक्स लंदन में पार्ट हुआ शूट। ओके, ओके, ओके। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात यही रहती है कि वर्किंग विद सच ग्रेट सुपरस्टार्स, मतलब अच्छी बात होती है, अपॉर्चुनिटी होती है, बट डिफिकल्ट भी होता है साथ में। तो आपको कुछ नर्वसनेस नहीं लगी कि मैं थोड़ा मैंने बोला ना यही बात कि उन्होंने मुझे नर्वस होने नहीं दिया किसी को। उन्होंने ओके, फर्स्ट डे से ही वो ऐसा बिहेव किया उन्होंने कि लाइक कि वी आर नॉट स्टार, वी आर अ फैमिली, हमें मिलके फिल्म बनानी है। और फिल्म एक्चुअली मुझे लगता है कोई भी काम करो ना एक फैमिली बन के ही काम होता है। हाँ। जहाँ अगर अब तुमने बता दिया कि मैं स्टार हूँ, मैं सुपरस्टार हूँ, एंड आई डोंट थिंक सो कि वो फिल्म ज़्यादा फिर कामयाब होती है। फिल्म एक फैमिली होती है। संदीप सर ने हमें, बिकॉज वो थे लाइक या क्या कहते हैं, कैप्टन ऑफ द शिप, तो उन्होंने हमें पहले ही बता दिया था कि मैं ऐसा हूँ तो तुम भी ऐसे हो। इमोशन। हमारे साथ खाना खाते थे सर, स्टार्टिंग से ही ऐसा होता था कि ऐसा नहीं था कि सर का कोई अलग से वैनिटी में खाना, जहाँ बैठे होते थे वहीं खाना खाते, बिकॉज उनका पूरा माइंड पूरा सेट था कि मुझे फिल्म में हम लाइक फिल्म मुझे बेस्ट देनी है। और रिजल्ट भी आप देखो फिर, रिजल्ट आ गया। मतलब प्रॉपर इमोशन बन गया है एनिमल। किसी ने सोचा नहीं था कि बिल्कुल इतना ही। और प्री बुकिंग जब टिकट स्टार्ट हुई थी तो मैंने तो 4-5 दिन पहले कर ली थी भाई। और अभी आई थिंक फर्स्ट वीकेंड में टिकट्स मिलनी मुश्किल हुई थी, और लोगों ने, हमें पता है कि हमें लोगों ने देखना कब शुरू हुआ, सेकंड वीकेंड में। लाइक ये 3-4 दिन पहले लोगों ने हमें मैसेजेस करने शुरू हुए, और मेरा जो इंस्टाग्राम है वो एकदम से ही हाइप में चला गया, या बूम हो गया एकदम से। मुझे भी नहीं पता लग रहा कि हो क्या रहा है। हो सकता तो है। ये चीजें, वो आपने एक रील डाली थी ना सर के साथ? सर के साथ रील डाली थी। आई थिंक उसी से उसने boom तो हुआ ऐसा यार। बूम कर दिया था। मैंने वो बहुत बार देख चुका था वो। मैंने कहा वाह यार, मतलब मुझे ऐसा लगा ना कि मतलब क्या, मतलब सच में, क्योंकि हम ऐसे एंग्री मैन देख रहे थे सबको, तो एकदम से वो सीन उसी एरिया का है हम जब क्लाइमेक्स शूट कर रहे थे लंदन में। तो ऐसा हुआ था फर्स्ट टाइम के हमने रणबीर सर के साथ 6-7 घंटे इकट्ठे कार में बिताए थे। अच्छा, तो दैट टाइम हम 4 ही वो थे, हम कजन्स साथ में। तो उस टाइम हमने पूरी उनसे दिल से बात करी सारी, एंड सुबह से लेकर शाम तक हम शूट कर रहे थे, लेकिन सर अपनी वैनिटी पे नहीं गए, वो सिर्फ हमारे साथ बातें कर रहे थे। उन्होंने सारी बातें करी नॉर्मली, लाइक दिल से बात करते थे, कोई सोच समझ के नहीं करते थे मुझे किससे क्या बात करनी है। बस उसी टाइम हमने वीडियो बनाई, ऐसा कुछ हुआ, चांस मिला वीडियो बना ली, दैट्स इट। नाइस। और उस टाइम पे संदीप सर आए और उन्होंने शीशा खोला और कहते
आज तो कॉफी विद रणबीर हो गया तुम्हारा। आई वाज लाइक हाँ सर, वाकई हमने 6-7 घंटे सर के साथ बहुत अच्छे बिताए उस दिन। सही बात है। बाकी जैसे ये जो शूट्स के टाइमिंग्स वगैरह होते थे, मतलब कब से मूवी बननी स्टार्ट हुई थी, मतलब कब से, और कब ये लास्ट डे था? यार हम एक्चुअली तो मूवी तो आई थिंक मेरे ख्याल से 2 साल से बन रही थी, क्योंकि सर के बहुत सारे ओके क्या ओके। कहते हैं चेंजेस हैं काफ़ी उनकी बॉडी के एंड ऑल, तो आई थिंक उन्होंने शूट तो पहले शुरू कर दिया था। कजन्स का रोल शुरू हुआ था लास्ट दिवाली से, अच्छा, या एक साल हो लास्ट गया ईयर इस बात दिवाली, को। हाँ। तो हमारा कजन्स का स्टार्ट हुआ था, जो फाइटिंग सीक्वेंस था हमने सबसे पहले किया था। अच्छा। या हमें तब लगा था कि ये क्लाइमैक्स फाइट है, बिकॉज ऑलवेज माइंड सेट होता है ना तुम्हारा बॉलीवुड में, क्लाइमैक्स में इतनी बड़ी फाइट होती है। तो ये था, कहते हैं ये इंटरवल से पहले की फाइट है और ये मेन फाइट है। वो अर्जुन वेली वाला गाना जो था। अर्जुन वैली वाला, या हाँ, तो उस समय जब शौर्य जब फाइट से सीक्वल चल रहा था, तो उस समय गाना चल रहा था मतलब प्रॉपर? हाँ, गाना तो हमारे पास पहले आ गया था। ओके। लाइक सब कुछ हमारे पास पहले था। अच्छा। और गाने के बोल थे हमारे पास, या सब कुछ। ओके, तो मतलब जब जैसे हम जिसमें दिखाया है कि जब फाइट सीक्वेंस चल रहा है तो गाना पीछे चल रहा है, तो वो साथ ही रिकॉर्ड किया गया गाने के, या मतलब नहीं, प्रॉपर? गाना साथ में चलता था। अच्छा, साथ में साथ चलता में था। चलता था, या अच्छा, जब फील आती होगी ना वो। फील आती थी तब पूरी यूनिट को फील आती थी। वहां पर 500 से 700-800 बंदे थे, हाँ। और सब पूरी यूनिट को फील आती थी। और पूरी यूनिट कहती थी यार क्या करने जा रहे हैं। उनको पंजाबी समझ नहीं आती थी, बिकॉज महाराष्ट्र के थे और फाइटर्स जो थे आई थिंक साउथ के थे। सो जो फाइटिंग डायरेक्टर हैं वो साउथ के हैं, तो उनको उनको गाना नहीं समझ आ रहा था क्योंकि बहुत ठेठ पंजाबी है, हाँ, लेकिन उनको फील समझ में आ रही थी कि भाई ओके। कि यार उनका भी मन करता था हम भी पकड़ के मारें किसी को। काइंड ऑफ था लाइक। सही था, मतलब वो जो निकल के आया उसने तो बिल्कुल ऐसा बूम कर दिया हर चीज को, मतलब उससे पता लग गया कि भाई बहुत खूंखार सब कुछ है इस movie या में। गाना बहुत हाइप में चला वो। बहुत हाइप में चला। बाकी सर, जैसे कोई फनीस्ट मोमेंट कुछ हुआ हो ऑफ द कैमरा रणवीर सर के साथ, या कोई आप में कुछ, आप लोगों में हुआ कोई बात ऐसी? फनीएस्ट तो चलता ही रहता था काफी, अच्छा। एक दूसरे की टांग खींचते रहते थे सभी। सही है, बट साथ बैठ के सब खाना खाते थे बढ़िया करके? मोस्टली हम साथ बैठ के खाते थे, और ऐसा था फैमिली बन गया था कि भाई वो मेरी बेटी के बारे में पूछते रहते थे बंदगी कैसी है, क्योंकि उनकी भी बेटी हुई थी और मेरी बेटी 1 साल की थी। सो ऐसा एक इंसिडेंट था कि लाइक उन्होंने एकदम से मुझे पूछा केपी तेरी बेटी कब पापा बोलना शुरू हुई थी, एंड आई वाज लाइक वो रणबीर कपूर मुझसे पूछ रहा है। तो ऐसा कुछ था। और अबाउट बॉबी सर की बात, कि बॉबी सर को मैंने फर्स्ट टाइम लंदन में ही देखा था, और हमेशा ऐसा लगता था यार लाइक मैं उनको देख ही रहा था बस। एक टाइम ऐसा था मैं उनको ऐसे कोने पे खड़ा होकर देख रहा हूँ, लोग फोटो खिंचा रहे हैं। एंड उसके बाद वो फ्री हो गए फोटो खिंचाने से, तो वो कॉफी पी रहे थे, तो मैंने सर के पास गया कि सर एक फोटो। कहते इतनी देर से तू पीछे खड़ा होकर देख रहा है तब तूने खिंचाई नहीं फोटो। मैं वाज लाइक सर आप देख रहे थे सब कुछ? कहते हाँ मेरी तीसरी आंख भी है। एंड मैंने एक चीज और पूछी थी उनसे फिर, लाइक कि सर आप मतलब कि लाइक आप 50s में ऐसी बॉडी क्या इंस्पायर कर रहे हो आज की हमारी जनरेशन को कितना? कहते हैं ब्रो आई एम नॉट 50, आई एम 55। आई वाज लाइक तो एक के बाद एक पंच देते थे। हमें लगता था यार वो है माचो मैन है यार, उनसे बात नहीं कर सकते, लेकिन ही इज वेरी हम्बल। वाकई सारे सुपरस्टार्स ये किस्मत थी बाबा जी का, शुक्र है कि भाई मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करने का जिंदगी में मौका मिलता है ऐसे। लाइक हम सिर्फ उनको टिकट्स लेके देखने जाते थे। बॉबी सर के साथ तो चलो सोच ही नहीं सकते थे लाइक। और आज के हमारे ज़माने में लाइक हमारी एज ग्रुप में आई थिंक सुपरस्टार हैं रणबीर सर। ये हमारी एज ग्रुप के सुपरस्टार हैं। आई थिंक हम जब तक जिंदा हैं, बुजुर्ग हैं, तब तक हमें याद रहेंगे वो। सही बात है। बाकी मतलब रणबीर कपूर नाम एक ऐसा है कि मतलब सब सुन के ऐसे हो जाते हैं कि भाई क्या। बाकी सर, जैसे कि मैंने बोला था थ्योरीज काफ़ी चल रही हैं, वैसे ऐसे काफ़ी लोगों ने मुझसे बोला है कि पूछ लूँ आपसे। जैसे आपको पता तो चली गया था कि नया एनिमल आ रही है सेकंड पार्ट, तो बॉबी सर दोबारा आ सकते हैं क्या? अभी कुछ नहीं पता, अभी तो फ्रैंकली स्पीकिंग कि अभी वन लाइनर ही हैं, अभी कुछ ऐसी है नहीं कि भाई कब। अच्छा, मतलब अभी तो कुछ स्टार्ट मतलब जैसे ये हो अभी गया बस यही था माइंड में कि एनिमल चलेगी तभी एनिमल पार्क सोच सकते हैं। लाइक सर का तो यही कहना था। तो अभी आई डोंट नो कि अभी कुछ ऐसा है। चल तो गई सर। अभी भी हलचल नहीं है, मेरे पास तो नहीं ऐसा कुछ। एंड एज अ डायरेक्टर संदीप सर आपको कैसे लगे? एज अ डायरेक्टर मतलब आपने उनके साथ काम किया, इतने बड़े डायरेक्टर हैं, तो आपको क्या लगा कि ओके मतलब कुछ तो मुझे डिफरेंट लग रहा है कि मैं हाँ किसी ही इज लाइक अस, बेसिकली ही इज लाइक अस। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वो, हाँ वो काम को लेकर देखो हर किसी, आई थिंक मुझे लगता है कि बिजनेसमैन भी होगा, कोई बिजनेस चला रहा होगा, तो वो एक अपने काम को लेकर होता है ना मोटिवेटेड एंड ऑल, या कोई प्रोडक्ट तैयार कर, वो उनका एक प्रोडक्ट था बेबी था, तो उनको एक एक सीन एक एक चीज़ के बारे में डिटेल्स में पता था, डिटेल्स में जाते थे, और सीन के टाइम पे मजाक नहीं करते थे बिल्कुल भी। कोई दूर से भी हंसता हुआ नजर आ गया था ना, उनको गाली पड़ती थी। अच्छा, या कुछ ऐसा नहीं था। जब हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो वो दिल से करते थे सर, और जब मजाक करते थे तो ठोक के करते थे वो भी। तो मतलब काफी देख के मुझे सीरियस से लगते हैं।
सीरियस लगते हैं लेकिन है नहीं। अच्छा। इज लाइक माचो मैन काइंड ऑफ, ऐसे लगते हैं हमें। अच्छा, नहीं डर लग जाता है। ऑन शूट सीरियस हो जाते हैं काफी, उनको मजाक तब नहीं पसंद, अदरवाइज वो हमेशा हमारे साथ काफी मजाक करते थे वो। मतलब डांटा है कुछ लोगों को? हाँ, डांट देते होंगे। डांट तो देते थे यार। अच्छा। डांटना भी अच्छा लगता है यार, जब तुम कुछ चीज कर रहे हो, अगर तुम डांट खा रहे हो तो इट मीन्स कुछ सीख रहे हो तुम। सही वो बात। हर एक करेक्टर्स में, हर एक डायलॉग्स में वो सर काम करते थे, लाइक चेंजेस कुछ होते थे वो बताते भी थे। ओके। तो सर एक और इम्पोर्टेंट बात कि जैसे आपकी जर्नी रही है, तो एक्टिंग में आप मतलब आपने कैसे, आप पहले आपने क्या सोचा था और एकदम से एक्टिंग में, तो क्या आपकी थोड़े शॉर्ट में जर्नी बताइए मुझे अपनी। हाँ, कुछ नहीं था। व्हेन आई वाज इन 10th क्लास तब मैं बहुत क्रिकेट खेलता था। ओके। सो ईशान शर्मा इज माय फ्रेंड। हाँ। हाँ, उन्हीं के साथ हम इकट्ठे क्रिकेट खेलते होते थे। अरे वाह। 10th, वो मेरे से 2 साल बड़े थे, और 10th क्लास फिनिश हुई तो अनफॉर्चुनेटली साइंस मिल गई, जो चाहिए नहीं थी। साइंस मिल गई तो फैमिली प्रेशर के भाई, साइंस मिल गई अब क्रिकेट छोड़ो और पढ़ाई में लग जाओ। 12th पास हुआ, देन इंजीनियरिंग में घुस गया। इंजीनियरिंग खत्म होकर रियलाइज़ हुआ कि यार ये मेरे बस की नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। एक्चुअल में मुझे ये था कि मुझे स्लोली ग्रो नहीं होना, लाइक, एंड मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एज अ सिक मॉडल, फैशन शोज लास्ट ईयर ऑफ द लाइक इंजीनियरिंग। सो मैंने वो Okay. किया, फिर मैंने साथ साथ जॉब भी की। जॉब करते करते रियलाइज़ हो गया कि यार मैं एक दिन सेम चीज़ नहीं कर सकता डेली। मतलब डेली सेम से 2 साल 2.5 साल से कर रहा था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था। वो क्रिएटिविटी माइंड में चलती रहती थी, कुछ लिखता रहता था ना। हाँ। बस ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलनी शुरू हुई थोड़ी थोड़ी। फिर Then- एक्टिंग में हाँ, थोड़ा लाइक स्लोली एंड स्टेडीली। पहला ब्रेक कब मिला था आपको? पहला ब्रेक मुझे एक पंजाबी फिल्म थी, अभी वो रिलीज नहीं हुई, लेकिन उसने मुझे Okay. बहुत मोटिवेट किया। हाँ, वो फिल्म बहुत अच्छी बनी थी, अभी वो रिलीजिंग। अच्छा। आई थिंक पंजाब की अच्छी फिल्म है, बड़ी फिल्म है, तो अभी रिलीज नहीं हुई, बट वो मुझे पहला ब्रेक था पर मेरा। अब तो उसके बाद मुझे फिर जोगी मिली। छोटे छोटे काम तो काफ़ी मिलते हैं। हम्म। एंड उसके बाद बड़ी फिल्म जो मुझे जोगी मिली, एंड फिर कैट मिल गई, उसके बाद एनिमल। एनिमल तो एनिमल सबको बूम पता कर ही गई। है। तो पता ही है। बाकी आपको अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कुछ? सर्च कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। अच्छा, लाइक करिए, हम तो आपको ऐसे रोल में और देखना चाहते हैं। ऐसे रोल्स, हाँ, हम भी चाहते हैं ऐसे रोल्स मिले। ऐसे हाँ। रोल्स मिलेंगे तो वी विल डेफिनेटली डू। हाँ, क्योंकि और सच में आप एक एंग्री मैन है क्या? एक्चुअली नहीं, है? यू थिंक नहीं, बिल्कुल वेरी नहीं है। सॉफ्ट गाय। बिल्कुल वेरी सॉफ्ट गाय, यस, वेरी हम्बल एंड डाउन टू अर्थ गाय। सो ऐसा कुछ नहीं, एंग्री मैन नहीं है, बट हाँ, कैरेक्टर पहली बार ऐसा बॉलीवुड में दिखाया कि पंजाबियों को, सरदारों को हाँ। कॉमिक में नहीं दिखाया। हमेशा कुछ बल्ले बल्ले दारू पीते ये दिखाया, पर अब लेकिन तो रियल रॉ पंजाब दिखाया उन्होंने, रॉ पंजाबीज दिखाए उन्होंने। बिल्कुल। और पंजाब भी बैकग्राउंड था, ये प्लस पॉइंट था हमारे लिए। बाकी एंग्री हम लग नहीं रहे यार इतना। नहीं, पर वो जो वाइब आ रही है ना, इमोशन, भाई बार ये वो अगर एंग्री ना हो ना, बाकी से वो बिल्कुल वो डल हो हाँ, गया है। डल वो हो सारे जाएगा लोगों यार। की वजह से बिल्कुल ऐसा माहौल हो गया है कि यार। थोड़ा सा भी लगे ना कि हाँ मजाक वाला, वो बिल्कुल होता नहीं 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 नहीं, डर हाँ, वाला हम है। एंग्री मैन नहीं थे, बट हाँ, वो पिक्चराइजेशन का मतलब एक करेक्टर की डिमांड थी वैसी। हाँ। और वो आखिरी डायलॉग क्या था जो आपने बोला था? वो डायलॉग तो वही सुनना चाहते हैं सब, हाँ, वो क्या था आप बताओ ना। कि मेरा भाई सुन नहीं सकता। वो मैंने तो अपनी शिद्दत से बोला था, गुस्से से बोला था, मुझे क्या पता वो थिएटर में लोग हंसेंगे उसमें। नहीं, इतनी वैसी नहीं है, पर थोड़ा अरे अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ। कुछ आया ना। हाँ। मुझे भी ये रियलाइज नहीं था जब हम कर रहे थे, अच्छा। तो मुझे लगा सीरियस है यार, मेरा भाई सुन नहीं सकता, दैट्स अ सीरियस डायलॉग, बट लोगों ने उन्हें कॉमिक किया उसको। थोड़ा ज्यादा हो गया। ठीक है, बढ़िया लगा। अच्छा, बड़ा एक पहले, इससे पहले भी एक डायलॉग जो था वो बोला कि भाई पासपोर्ट में किसका नाम है, हाँ। एंड वो भी मुझे नहीं पता थिएटर में लोग हंस पड़ेंगे, लाइक। सो ठीक था, तो जितना आप काम भी मिला अच्छा। तो जब आप मूवी देखने गए थे, हम्म। तो आप मतलब थिएटर में, मतलब आप उसके बाद भी तो देखने गए होगे मूवी? यार कितनी बार गया हूँ, अच्छा। छुप छुप के गया हूँ बस, कैप है तो ऐसे किसी ने हुडी देखा पहन नहीं, के। किसी ने बोला नहीं कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, मैं अच्छा। अलग से सीट कोने पे देख के मैं हाल जाता सही था। है, मतलब मुझे ज्यादा अपना अच्छा लग रहा था ना, फर्स्ट टाइम बिग स्क्रीन, तो मैं अपने आप को देखने जाता हूँ, हुडी पहन के कोने में बैठ जाता हूँ। अच्छा लगा होगा ना जब लास्ट में जब नेम्स चलते होंगे कि वाह। या ऑफ कोर्स, हर मेरा किसी नाम है। एक्टर्स का, यार जो भी कोई काम कर रहा है उसको वैसा मिल जाए अपॉर्चुनिटी। बाकी सर जैसे कि इसमें इतना सारा बजट है काफ़ी मूवी में, जो लंदन में शूट हुआ था क्लाइमेक्स सीन, तो मतलब पूरा शूट कितने का था, कितने टाइम का था, मतलब कितना टाइम लग गया पूरे शूट हमें में? 20 दिन मैक्सिमम लगे थे वहाँ पर, एक ही उस क्लाइमेक्स को एक रिकॉर्ड क्लाइमेक्स शूट करते हुए यार उस। ओके। एंड वो मैंने मतलब वो भी देखा है, जो मशीन यूज़ करी रणबीर सर ने, वो जो गन वाली मशीन है, वो रियल में बनाई गई है। वो रियल है? मुझे वीएफएक्स लगा था पहले। नहीं नहीं, वो वीएफएक्स नहीं है, तो वो देखी थी वो आपने? रियल करना है, ऑफ कोर्स, हाँ। ऑफ कोर्स। कैसी लगी आपको? सेम रिएक्शन था जो मूवी में था, कि वाह क्या बना दिया। सो वही रिएक्शन था हमारा भी, कि हमें पता नहीं था कि कितनी बड़ी गन बन रही है। हमने सुन लिया था, हमें बताया था कि सर ऐसे ऐसे गन आएगी, 400 लोगों को मारेगी एंड ऑल। हमें नहीं पता था ये कुछ बड़ा क्या करने वाला है। लिटरली हैट्स ऑफ है संदीप सर का, कि उनकी थिंकिंग एंड ऑल, जो उन्होंने सोचा वो
बहुत ज़्यादा वाइल्ड, हाँ मतलब कबीर सिंह आई थिंक उससे बहुत कम है बहुत violence। कम है। अरे वो क्या मेडिकल स्टूडेंट की बात है ना, तो ज़्यादा दिखा हाँ नहीं पाए उसमें। दिखा नहीं पाए, लेकिन हाँ, उन्होंने मेडिकल टर्म्स यूज की। That's amazing। काफ़ी अच्छा था। मतलब वो वीएफएक्स वाला जो सीन था वो ट्रेलर में डाल दिया था उन्होंने। पहले मुझे लगा नहीं था कि ट्रेलर में डल जाएगा वो सीन। वो वाला सीन ना, हाँ, हाँ मुझे भी नहीं पता मुझे था। लगा वो मूवी में आएगा तो ज़्यादा अच्छा, पर उससे तो और हाइप बढ़ गई कि हाइप, ट्रेलर के बाद एक्चुअल हाइप समझ आई लोगों को कि क्या होने जा रहा है। ट्रेलर हाँ, में भी समझ नहीं आ रहा था ना कि फिल्म में क्या है एक्चुअली। बिल्कुल सही, तो ये बात तो थी। बस ये अच्छा हो गया कि लोगों ने अप्रिशिएट किया फिल्म को। बट अब अच्छा है, लाइक मज़ा आ रहा है। नाइस। हाँ सर, वेरी इंपॉर्टेंट बात, अभी हमने सारे को स्टार्स की बात करी, अनिल सर के बारे में आप क्या कहना चाहिए? अनिल सर सेम वैसे ही हैं जैसे दिखते हैं हाँ, अभी तक, एनर्जेटिक, सेम वाइब्स। मतलब हम उनको टीवी में जैसा जैसे उनको फिल्म्स में देखते हैं सेम वैसे ही अभी भी एनर्जी वैसी है सेम। आपने बोला जो बॉबी सर से सवाल पूछा, आपने सर से नहीं पूछा? अनिल सर से तो हम ऐसे रहते थे हमेशा। वो एक तो स्टारिज्म है, एक तो सीनियर है। बिल्कुल। उनके सामने तो आके सब चुप हो जाते थे। मतलब जो वो सेट पे आते थे तो सब चुप हो जाते थे लाइक। हाँ, कि बिल्कुल हाँ शांत। वो मजाक करेंगे तब हंसते थे हम। उनके साथ मजाक नहीं कर सकते थे हम, लाइक अच्छा, उनके साथ नहीं नहीं किया कर कभी। सकते थे हम, नहीं करते थे। सही है। वो जो अभी मैंने रील में देखा, वैसे तो इंस्टाग्राम की स्टोरीज में, कि अभी जो ये वो पैलेस है, वो शायद वो कहाँ पे शूटिंग हुआ है वो पैलेस में, शायद सैफ। पटौदी या अच्छा, सैफ अली खान। अच्छा, उनका वो उनका पैलेस था, काफ़ी सुंदर पैलेस दिखाया है वो तो। बहुत सुंदर पैलेस दिखाया। एंड बहुत अच्छा लगा जब शाम हाँ। की चाय हम वहाँ पर बैठ के पीते थे, हम साथ पटौदी में चाय पी रहे हैं। वो कहाँ पे एग्जैक्टली, हरियाणा में? हरियाणा में है या ओके ओके। एंड मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है फिल्म का, वो कौन सी लोकेशन पे शूट हुआ है? मोस्टली बॉम्बे में शूट हुआ है, देन फिल्म पटौदी सिटी, में काफ़ी शूट फिल्म हुआ है। सिटी में। नहीं फिल्म सिटी नहीं, सेट्स लगे थे, हम फिल्म सिटी के पास सेट्स ओके बने थे। ओके ओके। और होटल्स में काफ़ी काफ़ी जगह शूट हुआ है, काफ़ी लोकेशंस हैं। एंड क्लाइमेक्स लंदन में शूट हुआ है। हाँ क्लाइमेक्स सारा लंदन का शूट था। मतलब बॉबी सर सीधा लंदन में मिले थे आपको? हमें लंदन को मिले थे, हाँ लंदन में मिले थे फर्स्ट टाइम हमें। ओके ओके ओके। एंड उनके साथ भी तो एक उनके जो भाई बने थे। उनके भाई सौरभ सर या, हाँ, वो भी अमेजिंग एक्टर हैं। क्या एक्टर है वो, मतलब। हाँ बहुत अच्छा उनके साथ एक्सपीरियंस रहा। उनका तो आई थिंक ओटीटी के अब वो स्टार बन गए हैं हाँ, सौरभ सर। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उनके साथ। सही है। बाकी इस मूवी में वीएफएक्स तो काफ़ी यूज़ हुआ होगा, मतलब ग्रीन स्क्रीन्स वगैरह तो। वीडियो में आई थिंक वीएफएक्स यूज हुआ है काफ़ी। अच्छा, मतलब लोकेशंस वगैरह पे इतना नहीं हुआ? लोकेशंस में इतना नहीं हुआ, लोकेशंस अच्छा, ऑलमोस्ट रियल थी सारी। क्लाइमेक्स की तो प्रॉपर। क्लाइमेक्स तो प्रॉपर रियल था ना, जहाँ हमने एक शूट किया लाइक। ओके। एंड वो मुझे एक, मतलब मैंने किसी एक क्रिटिक का कुछ देखा होगा, पता नहीं, या किसी वीएफएक्स आर्टिस्ट का मैंने कुछ सुना था, उसने बोला था लास्ट सीन नहीं था जिसमें बॉबी सर रणवीर सर के ऊपर सिगरेट पी रहे हैं। सिगरेट पी रहे हैं, वो बाद में अलग से शूट हुआ है क्या? नहीं नहीं वहीं पे हुआ था सारा शूट। वहीं पे हुआ है सारा सब शूट? क्लाइमेक्स वहीं शूट हुआ ना। हम 10 दिन हमने सिर्फ वही शूट किया था, 10 दिन हमारा वही लग गया अच्छा, तो वो एकदम से कुछ बना था क्या कि ऐसे करना है था। सिगरेट नहीं वाले? वो सीक्वेंस रेडी था सर के माइंड में, सब रेडी था कि क्या डिफरेंट हमने करना है। तो ओके। वो चीज़ें सारी तैयार थी पहले ही सर के माइंड में, संदीप सर के माइंड में। और क्लाइमेक्स में जब वो गाना आया बी प्राक का, हम इमोशनल, सच्ची बता रहा हूँ फर्स्ट टाइम हम इमोशन वहीं पे हो गया था हमें कि लाइक क्या, मतलब इमोशनल सॉन्ग था ना, भाई बहुत भाई ज़्यादा के ऊपर टच जो, टच दिया हाँ जो बिल्कुल उन्होंने। टच हो गया वो। एंड वो उस समय वो फाइट सीक्वेंस में वो वाला गाना बजा था, बजा था वो भी यही गाना। बजा था? या हमारे इमोशंस तो वहीं से जागे थे तो लाइक। सॉरी, हम मतलब प्रॉपर। ओके प्रॉपर सब कुछ रेडी था सर का, तो ओके। सब म्यूजिक रेडी बी था। प्राक सर का ही गाना बजा था वहाँ पे? या बी नहीं, मैंने ऐसा सुना है कि शायद कि मूवीज में जो पहले, मतलब जब स्टार्टिंग शूटिंग हो जाती है तो नॉर्मली रिकॉर्डिंग चला देते हैं, नहीं बट आगे वो जाके क्या वो। होता है, थोड़ा मिक्स मास्टरिंग में फ़र्क होता है। हाँ। बट मोस्टली गाना इनका प्रिपेयर था क्योंकि ये जो स्टडी चल रही थी 3 साल से ऊपर से, ये स्टडी हो रही थी फिल्म की। तो सॉन्ग्स एंड म्यूजिक सब रेडी था सर का। ओके, सो बेस्ट सॉन्ग आपको, सबसे अच्छा सॉन्ग पूरी मूवी का कौन सा लगा? ऑफ कोर्स यू नो दैट अर्जुन अर्जुन वैली एंड वैली। बी प्राक। मुझे तो पापा मेरी जान का अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने जो क्लाइमैक्स शॉट था ना एक मेरा, जब हम एरोप्लेन में बैठे होते हैं हाँ। लास्ट में, वो क्लाइमैक्स उन्होंने फिल्म में नहीं ओ डाला हाँ, लेकिन फिल्म में उसमें नहीं डाला। डाला, हाँ। या आई डोंट नो कि फिल्म बहुत बड़ी थी ना, ऑलरेडी हो गई थी, तो उनको कट करते करते 3.5 घंटे हो गए। सो उन्होंने गाना उसमें डाला, मेरे पापा मेरी जान। वो पापा मेरी जान भी गाना अच्छा था कितना। बहुत अच्छा था वो। सतरंगा, सभी गाने अच्छे थे आई थिंक। का तो हाँ, अजीत सर का तो बढ़िया रहता है। बाकी वो सीन मुझे लग रहा था कि वो शायद नेटफ्लिक्स में भी शायद आएगी मूवी, जब मे भी डाल दे एक्सटेंडेड कट में। या नेटफ्लिक्स पर सोच, हाँ जो ओटीटी पे आनी है आई थिंक 4 घंटे की आनी है फिल्म। हाँ, उसी के लिए 30 मिनट्स और। या मे बी जो Okay. सीन्स नहीं कट किए, जो सीन्स कट कर दिए वो शायद तो आपको ऐसा लगा मूवी में कि आपने जो सीन्स किए थे, कुछ सीन्स कुछ मतलब आपको लग रहा है आपके हाँ आसपास एक दो scenes डायलॉग लगता है मुझे, एक दो कट है वो शायद उसमें आएंगे। है? या उम्मीद है। तो मतलब कुछ धमाकेदार देखने वाले हम OTT पे। धमाकेदार तो नहीं, कुछ थोड़ा सा बस वो है, एक्सटेंडेड है मुझे पार्ट। लग रहा है सेंसर्ड होगा कुछ। सेंसर्ड जो नहीं movies में था, दिखा है। सेंसर्ड मुझे नहीं लग रहा कोई सेंसर्ड। हाँ एक दो थे पार्ट ऐसे, बट आई थिंक फिल्म बहुत ज़्यादा बड़ी बन गई थी। तो अब 3.5 घंटे यार ऑडियंस बैठ गई, इतना पकड़ के रखा था फिल्म ने। नहीं, पकड़ के बिल्कुल रखा, पता नहीं लगा वो 3 घंटे क्लाइमैक्स आई थिंक मुझे लगता है इंटरवल तक तो किसी को समझ में नहीं आया हो क्या गया। हाँ,
है ना। सही बात है। इतने लोग, मैं जब फर्स्ट टाइम फिल्म देखने गया था फैमिली के साथ, तो मुझे पता कि 3.5 घंटे फर्स्ट टाइम मैंने बिना पॉपकॉर्न के निकाले, बिकॉज ये क्या हो गया, इंटरवल हुआ उस टाइम पे, लोग जानने लग गए थे आसपास के, तो लोगों ने फोटोज वगैरह क्लिक करने, मेरे को खाने का टाइम ही नहीं मिला। एंड फिर उसके बाद हम चाहते थे कि हमारी फिल्म मिस ना हो, हम आ गए, हमने 3.5 घंटे कुछ नहीं खाया फैमिली ने। वाह, तो इट मीन्स कि फिल्म में जान थी ना, एक बिल्कुल एक डायलॉग बहुत। में जान थी, एक एक सीन में जान थी, हम्म। दैट्स द रीजन। बाकी गन्स वन्स पकड़ने में मजा तो आया होगा आपको? गन, हाँ मजा आता था, हमेशा ही मजा आता था। वो तो फाइटिंग सीक्वेंस तो मेरा आई थिंक फेवरेट है। फेवरेट है। बाकी रश्मिका मैम के बारे में कुछ कहना चाहिए आप तो? वो तो ऑलमोस्ट यार, वो तो बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया है वो तो। उनके साथ हम क्रिकेट खेलते थे हैं? ऑफ टाइम पे, लाइक हम उनकी टीम, हम सब मिलकर क्रिकेट खेलते थे बहुत। हाँ। बहुत अच्छा उनके साथ, तो उनके साथ भी बहुत अच्छा हमारा पर्सनल भाभी रिलेशन, 2 बहुत प्यारा। एंड भाभी 2 भाभी टू, लाइक तृप्ति मैम तृप्ति मैम के साथ थोड़ा कम समय निकाला, क्योंकि उनका सीन्स सीक्वेंस थोड़ा हमारे साथ मैच नहीं होता था, हाँ। तो बहुत कम टाइम निकाला उनके साथ। हाई लोज हुई थी उनके साथ। सबके नेशनल क्रश बन चुकी है वो। नेशनल क्रश हो चुके हैं यार, उन्होंने काम ही इतना अच्छा किया है। बिल्कुल सबके लिए। मतलब आप उनसे मिले तो कैसा है एज अ ह्यूमन? मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी स्टार कास्ट ऐसी थी कि किसी को पता नहीं लगा, कि कोई एटीट्यूड नजर ही नहीं आया, लाइक नाइस। मतलब हम जो सोचते हैं ना कि लाइक ये बहुत बड़े लोग हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारे जैसे ही हैं। हमारे जैसी है। हमारे जैसे, लाइक दे आर फैमिलियर, बहुत अच्छे। बिल्कुल लग ही नहीं रहा बैठने की मुझे कि Like- इतने बड़े स्टार के साथ बैठा हूँ अरे मैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लाइक बस काम, बस आई लव टू डू वर्क, दैट्स इट। उनके साथ ऐसा लग ही नहीं रहा था बिल्कुल भी कि कुछ मतलब स्टारिज्म काइंड ऑफ। ओके एंड इसके बाद हम एक रैपिड फायर सेशन करने वाले हैं, ठीक है? बाकी ये बहुत अच्छा होगा। इसमें बीच में ना आपको एक अलग से सेक्शन, इसमें आपको 2 में से चूज़ करना है। उसमें से बस आप एक में दोनों बोल सकते हो, बाकी एक तो आपको चूज़ ही करना पड़ेगा, ठीक है? लेट्स सी, आई सबसे एम वेरी फर्स्ट बैड इन दैट। नहीं कोई नहीं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो मैं आपसे पहले ऑलरेडी पूछ चुका हूँ कि आर यू एन एंग्री मैन इन रियल लाइफ और नॉट? कभी अपने घर में ऐसे कर दिया हाँ, नो आई एम नॉट एट ऑल, आई एम वेरी सॉफ्ट गाय। एंड आपकी फैमिली में जब आपने आपको देखा कि इतना एंग्री, तो आपको देखा नहीं कि अरे कभी हाँ भी मत कर देना, एक्टिंग एक्टिंग करते करते? ऐसा हो गया था एक टाइम पे, जब हम करेक्टर में जाते हैं तो ऐसा हो जाता है कि एंग्री, फिर उनको लगता है कि यार गुस्सा क्यों कर रहा है हर बार में। उनको ये नहीं पता होता कि कोई करेक्टर आई थिंक प्ले करने वाला तो उसके बारे में सोच रहा है। सो मोस्टली हमारे साथ यही होता है कि हम फिल्मी दुनिया में रहते हैं, हम नॉर्मल लाइफ में रह ही नहीं पाते। तो वी आर इनटू स्ट्रगल पीरियड ना, तो हम मोस्टली अपना एफर्ट ज़्यादा डालना चाहते हैं। और सक्सेस मिल रही है और आई होप Success, कि डेफिनेटली इंशाल्लाह। मिलती रहे। मिलती रहे। सेकंड, एक वेरी इंपॉर्टेंट कि इफ़ यू आर नॉट एन एक्टर देन व्हाट, क्या बनते आप, क्या होते Then- आप? आई थिंक फिर मैं सब कुछ त्याग के मैं गुरुद्वारे चला जाता और कीर्तन करता, अच्छा, या फिर एक्टिंग या फिर या बिकॉज उसके अलावा तो मुझे जॉब एंड ऑल बिजनेस समझ में नहीं आते। पर फिर भी आपने इंजीनियरिंग छोड़ के यहाँ पे आया आप, ये स्ट्रगल है, लाइक स्ट्रगल है एंड पेशेंस चाहिए आपको इस लाइन में जाना है। आई थिंक सब लाइन में पेशेंस चाहिए, तो पेशेंस तो बहुत, क्योंकि उससे ज़्यादा तुम्हारी वो है ना, क्या कहते हैं, कॉम्पिटिटर्स बहुत हैं, कंपटीशन हर चीज़ में है, पेशेंस चाहिए। दिलजीत सर से मिले थे आप, कैसा लगा आपको? हाँ, वो तो मेरे क्या कहते हैं आइडल थे, ओके। आइडल है मेरे। सो उनके साथ जब फर्स्ट टाइम जब उनके साथ शूट करो तो लाइक अपने आइडल के साथ तो कैसा लगेगा। अब मैं सोचता होता था, मैं ये बाद में रियलाइज़ किया कि जब उनके शूट करके आया, देन आई थॉट कि यार ये दुनिया के आइडल हैं, पंजाबियों के तो है ही हैं, ऑब्वियस क्रश है, ये भी नेशनल क्रश है हाँ लड़कियों में तो आई थिंक। बिल्कुल। सो उनके साथ मैं शूट करके आ गया यार, मुझे थोड़ा अपने आप को फिर मुझे प्राउड फील हुआ, लाइक दिलजीत सर सामने बैठे हैं और मैं उनसे पूछ भी नहीं पा रहा हूँ कि उनके साथ क्या बात करूँ। इतनी बात मैंने रणवीर सर के साथ सारी बातें कर ली, मैंने दिलजीत सर के साथ मैं बात ही नहीं करी, उनके साथ पाजी के साथ। काफ़ी एक्साइटेड से लगता मैं एक्साइटेड था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बात करूं इनके साथ। ऊपर से अली अब्बास सर हाँ। डायरेक्टर थे, और उनके साथ भी ऐसा रहा कि उन्होंने लाइक मैं अपना सीन करता रहा, मेरा छोटा सा पार्ट था लेकिन मतलब थोड़ा सा पार्ट अच्छा था, वो मज़ा आया मुझे करने में। और सर ने मुझे चूं भी नहीं की कुछ गलत कर रहा है वट एवर, उन्होंने मुझे देखते रहे बस क्या कर रहा है ये, अमेजिंग। लाइक उन्होंने मुझे लास्ट में मिले अली सर एंड उनकी टीम के साथ मैं मिला दिलजीत सर के साथ, क्योंकि नेक्स्ट डे वो बिजी थे शूट में। Okay. उनकी टीम के साथ मिला, काफ़ी टाइम उनके साथ बिताया मैंने। काफ़ी अच्छे अच्छे एक्टर्स के साथ काम किया हो आपने ऑलरेडी। रणदीप सर, रणदीप सर के साथ काम मतलब करा उनकी सीरीज में, लेकिन उनके साथ मेरा कोई डायलॉग्स नहीं थे ना, तो Okay. उनके साथ मेरा मेल नहीं हुआ ज़्यादा। Okay, एक ही बार हुआ, एक ही दिन बस। बाकी मेरा उनके साथ हुआ, जो दूसरे थे विक्की शुविंदर विक्की ना, वो एक क्या कहते हैं वो बन गया बेस्ट एक्टर का, उनको अवार्ड मिला है इस बारी कोहरा में। सो मेरे लिए बेस्ट था कि मैंने उनके साथ काम किया।
तो यही तो स्ट्रगल है सर, आप ये इतना struggle है। डेफिनेटली आपको सक्सेस में लेके आ गए जैसे आप चाह रहे हो। डेफिनेटली या जस्ट आई एम डूइंग माय बेस्ट, दैट्स इट। सेकंड थर्ड क्वेश्चन, फेवरेट फिल्म एनिमल के अलावा। वो सबकी एनिमल के फेवरेट है। अलावा जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ऋतिक ओ सर के साथ काम करने का मेरा बहुत मन है। मेरे वो ऐसा बॉलीवुड एक्टर मेरे वो रहे हैं काफी टाइम। ऋतिक सर प्लीज। तृप्ति मैम ने इतना बोला हर जगह जाके कि रणवीर सर के साथ काम करना है, उनको काम मिला। काम मिला यार, ऋतिक सर के साथ काम करने का है शौक। ठीक है और ठीक है, शाहरुख खान सर के साथ, आमिर खान सर के साथ, इनके साथ तो काम आइडल्स हैं, इनके साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है। बिल्कुल आप डेफिनेटली आप करो, हमें तो बहुत अच्छा लगेगा। दोबारा फिर पॉडकास्ट लेंगे हम एक। फोर्थ क्वेश्चन, हु इज योर इंस्पिरेशन? इंस्पिरेशन, हु इज योर इंस्पिरेशन? इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन मेरी मेरी इंस्पिरेशन ऐसा नहीं है, टाइम टू टाइम सब रहे हैं। मैं सबको स्टडी करता रहता हूँ, निवासुद्दीन सिद्दीकी सर को, सबको स्टडी करता रहता हूँ। कहीं ना कहीं से सब कुछ सारे इंस्पायरिंग है। मतलब जिस बस सबने ये सिखाया कि पेशेंस रखो, ओके काम तुम्हें मिलेगा, पेशेंस रखो, ओके अपने गोल से मत भागो, दैट्स इट। मुझे ये लगता है, और मैं भी नहीं भागा। मेरा स्ट्रगल भी काफ़ी 8 साल हो गया, आई थिंक 8 से 10 साल हो गए अच्छा मैंने स्टार्ट किए हुए। अच्छा तो 2019 से मुझे थोड़ा बहुत काम मिलना शुरू हुआ अच्छा, और मैंने नेशनल एड्स भी किए हैं काफ़ी, ओके। आई थिंक 15-20 एड्स किए हैं मैंने। एंड आइडल आपके, आप बोलो दिलजीत सर है। दिलजीत सर इज़ माय आइडल, लाइक उन्होंने टर्बन को, इज़ वेरी इंस्पायरिंग। अच्छे लोग हैं, अच्छे, बहुत बहुत ही अच्छे हैं मेरे लिए तो। बहुत ज़्यादा। लाइक नहीं तो हम सोच नहीं सकते टर्बन मैंस भी आगे एज अ एक्टर जा सकते हैं, तो उन्होंने वो चीज़ बॉलीवुड में स्टार्ट की। सिंगर भी तो उनके जो कॉन्सर्ट्स तो भाई बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा या सबको अच्छे इज़ लगते अ हैं। लाइक आइडल मैन। वो एज अ बिजनेसमैन भी अच्छे हैं, एज अ कैरेक्टर भी अच्छे हैं, सब कुछ। इज़ वेरी रिजर्विंग इन नेचर, ज़्यादा बोलते नहीं है। ओके हाँ, कम बोलते हैं, अपने आप में रहते हैं ज़्यादा। अच्छा, तो Yeah. इंस्टाग्राम पे तो लगता ही नहीं, ऐसा लगता है बहुत बोलते हैं। वो इंस्टाग्राम भी बोलते हैं, अकेले ही बोलते हैं ना तभी। अच्छा। उनके साथ तुम बात कर लो बस, लाइक वो चुप हो जाएंगे आई थिंक। ओके हाँ, पंगे बहुत लेते हैं सेट पे, मैं बता नहीं सकता, लेकिन पंगे बहुत लेते हैं सेट पे वो। अच्छा Yeah. ठीक है, नाउ यू हैव टू चूज बिटवीन टू। ठीक है, यू हैव टू चूज, बट आप में इसमें से जितने भी क्वेश्चन है उसमें एक का आंसर बस दो बोथ कर सकते हो, बाकी आपको एक कोई चूज ऐसा क्या करनी क्वेश्चन है पड़ेगी। भाई? इतना कुछ नहीं है। अच्छा, रश्मिका मैम वर्सेस तृप्ति मैम, नॉर्मल क्वेश्चन। क्योंकि मैं रश्मिका मैम के साथ ज़्यादा रहा हूँ, तो आई थिंक रश्मिका मैम। ओके रश्मिका मैम, सॉरी गाइस। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, कबीर सिंह वर्सेस एनिमल। एनिमल ऑफ कोर्स। ओके ओके। थर्ड क्वेश्चन आउट ऑफ 4, अर्जुन वेली वर्सेस सारी दुनिया जला देंगे, कौन सा बेस्ट? यार बोथ आर गुड। इसमें आपने मुझे 2 ऑप्शन बताए थे ना, 2 ऑप्शन ले सकते हो, बोथ आर गुड। बहुत गुड, बोथ आर गुड वाकई। बट आपको अर्जुन वेली तो आई थिंक इंटरनेशनल, जैसे आप क्रश की बात कर रहे हो, हाँ। इंटरनेशनल सॉन्ग क्रश बन गया। तो दुनिया जला देंगे। जिम में काफी ज़्यादा चल रहा है। मैं अभी अभी हम बात कर रहे थे, ऑटो पे चल रहा था गाना, हाँ ऑटो वाला ऐसे भगा के लेके गया, अर्जुन वेली चल रहा है वहां पर गाना। आई थिंक मुझे सुनाई दे रहा था, वही चल रहा था आई थिंक गाना। नहीं, लोग गुनगुनाते हुए भी जा रहे साइड से। हाँ, मेरी बेटी है 2 साल की, उनको उसको याद हो गया, उसको याद हो गया गाना। हाँ वो रील देखी थी मैंने, वो काफी वायरल हुई रील वो। या वो मेरे लिए आई थिंक सबसे ज्यादा इमोशनल टच वो था। मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, वो गाना गा रही थी, तो मैं उस चेंज कर रहा था, एंड शी सेड कि पापा वेट वेट वेट, पापा इज कमिंग। सो मैंने वो वीडियो बना ली, दैट्स इट। नहीं काफी अच्छा सो लगा वो मेरे को। इमोशंस अपने आप आया था, वो सिखाया नहीं गया था उसको। एंड लास्ट जो एक है वो फेवरेट प्लेस से रिलेटेड है। बाकी अब देखो अभी आप दिल्ली में हो, बट मुंबई में अपने काम किया हुआ है, तो दिल्ली वर्सेस मुंबई कौन सी बेटर जगह है? बहुत सारे लोग देख रहे हैं वो आपको। फॉर लिविंग बेटर इज दिल्ली, बट फॉर वर्किंग बेटर इज मुंबई। मुंबई से ज़्यादा काम कहीं नहीं मिलता। ओके हाँ, मतलब सपनों की। सपनों की दुनिया जिसे कहा जाता है, वाकई मुझे मुंबई बहुत अच्छा लगता है। मैं हर महीने एक चक्कर मारता हूँ मुंबई। ओके, आप रहते दिल्ली में ही हैं। रहता दिल्ली में हूँ, लेकिन मुंबई में बहुत जाता हूँ। पीछे मैं चंडीगढ़ में काम कर रहा था, जुनूनियत कर रहा था सीरियल, तो मैंने 1 साल चंडीगढ़ में दिया। अब नेक्स्ट भी आई थिंक आ रहा है कुछ अच्छा, जल्दी देखने को मिलेगा आप सबको। या आ रहा है। वी विल फाइनलाइज टू, आई थिंक हमारे पास टाइम कम है उसको फाइनल करने के लिए। ओके। एंड आखिरी में बस एक मैं एडवाइस चाहता हूँ सबके लिए, जैसे बहुत सारे जो एक्टर्स हैं जो इस समय स्ट्रगल कर रहे हैं, या आपको लगता है कि आपको कुछ बातें बोलनी चाहिए उन लोग को, दूसरी ऑडियंस को, कि जिन्होंने एनिमल देखा कि जाओ और देख के आओ, थोड़ा आप क्या कहना चाहेंगे मेरी ऑडियंस? पहले तो मैं एक्टर्स के लिए बात करूंगा कि मैं एम ऑल्सो स्ट्रगलर। कीप ट्राइंग, कीप डूइंग, कीप फोकस ऑन योर गोल, दैट्स इट, एंड कीप पेशेंस। एक रणबीर सर की एक बात है बहुत अच्छी, एक उन्होंने इंटरव्यू में बोली थी, किसी एक्टर ने ही पूछी थी। सो कहते क्या करना चाहिए एक्टिंग में, क्या क्या चीज़ें सीखने को है, तो उन्होंने 3 चीज़ें बोली थी। फर्स्ट इज डेडिकेशन, एंड सेकंड इज लक, जिसका आप कुछ नहीं कर सकते, एंड द थर्ड इज फोकसिंग,
काइंड ऑफ। सो कहते हैं हम लक का तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम ये 2 चीज़ें तो कर सकते हैं, पेशेंस, लाइक ये चीज़ें तो हमारे हाथ में है करनी। सो मुझे ये लगता है किसी भी लाइन में जाओगे आप तो आपको पेशेंस तो चाहिए यार। अगर आप आज पॉडकास्ट कर रहे हो, आप कहोगे मैं थक गया, 5 साल बाद अपने आप को देखोगे ना जब रेगुलर करोगे, लाइक हाँ। सो आई थिंक पेशेंस चाहिए। और ऑडियंस जो ऑडियंस के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एनिमल, एंड थैंक यू सो मच कि लाइक आपने हम कजन्स को प्यार दिया एंड दैट्स इट। थैंक यू, कीप वॉचिंग मोर देन 2 and 3 times। हर दिन देखो जाओ तो जाके कहूँ, जहाँ जो भी चीज़ लगे कि जो एनिमल Yeah. देखी जाके देखे वो जाके आई थिंक OTT में भी जब देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, मैं एक गाना तो मैं सतरंगा सुनाना चाहता हूँ आपको। हाँ दैट्स गुड। हाँ आप सिंगर भी हो, मैंने सुना था। हाँ, तो मैंने कहा एक बार सुनाना चाहिए। दैट्स एक गुड, एनिमल की दैट्स कास्ट गुड, को दैट्स गुड। सुनाए तो। आधा तेरा इश्क आधा मेरा, जैसे हो पूरा चंद्रमा, हूँ तारा तेरा एक तारा मेरा, बाकी अंधेरा आसमां, हो तेरे संग लागे रखते जो हमको सता के, हो सुरम के धागे बहते हैं नजरे बचा के, बदरंग में सतरंगा है इश्क रे, जोगी मैं और गंगा है इश्क रे, हो बदरंग में सतरंगा है इश्क रे, जोगी मैं और गंगा है इश्क रे। वाह यार, थैंक यू वेरी सर, नाइस, थैंक यू। वेरी नाइस। मुझे लगता है आप अपनी फ्यूचर वाइफ या गर्लफ्रेंड को आप खुश रखोगे। अरे बिल्कुल बिल्कुल, बन जाए पहले। और एक लास्ट में आपको ऑनर के लिए मैं एक चीज़ देना चाहता हूँ हमारे पॉडकास्ट की तरफ से। सर पहले तो मैं आपको ये देना चाहता हूँ एज एन ऑनर फ्रॉम you. आवर पॉडकास्ट शो, एंड थैंक यू सर, आप पॉडकास्ट में आए हमारे, जितनी भी आपने व्यूज़ अपने शेयर किए, अपने जितने भी हमारे ऑडियंस थी, एंड उसके लिए सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन एनिमल मूवी के लिए, एंड आई होप कि डेफिनेटली आप आगे जो मूवीज़ और आप अपने शोज़ करोगे वो ऐसी बहुत भर भर के प्यार मिले आपको जनता से। थैंक यू सो मच वंशज, थैंक यू सो मच यार। यू ऑल्सो डू यू वर्क हार्ड। बिल्कुल सर, एंड बाकी बाबा जी को छोड़ दो, दैट्स इट, मैं भी वही करता हूँ। बिल्कुल, वो मिलेंगे दोबारा से कभी ना कभी। या थैंक यू सो मच यार। थैंक यू।